वैसे तो हम बस में कई सालों से सफर करते आ रहे हैं। 100, 200 या 500 किलोमीटर का सफर बस से तय करना एक मामूली सी बात है, लेकिन सोचिए, क्या इसी बस से 16,000 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है? सवाल तो दिमाग चकराने वाला है, लेकिन जवाब उससे भी आश्चर्यकारक है। और जवाब है हाँ, ऐसी भी एक बस हुआ करती थी। क्या आप जानते हैं कि 1960 के दशक में भारत में कलकत्ता से इंग्लैंड में लंदन तक एक बस चला करती थी? कानों पर विश्वास नहीं हो रहा ना? आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी दूरी को लेकर यह बस कैसे काम करती होगी। तो इस डबल डेकर बस को अल्बर्ट के नाम से जाना जाता था और इसके द्वारा तय की गई यात्राओं को अल्बर्ट टूर्स कहा जाता था। दिलचस्प बात यह है कि यह दुनिया का सबसे लंबा बस मार्ग था और इस पर लंदन और कोलकाता के बीच एक तरफ की यात्रा का किराया 145 पाउंड यानी लगभग 13,518 भारतीय रुपए था, जो बेशक उन दिनों एक बड़ी रकम हुआ करती थी। इस ऐतिहासिक बस की दुर्लभ तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर घूम रही हैं और नेटिजन्स उन्हें पसंद भी कर रही हैं। आइए जानते हैं इस बस की यात्रा के बारे में हमारे आज के एपिसोड में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। सेंट्रल वेस्टर्न डेली समाचार की एक रिपोर्ट के अनुसार एक ब्रिटिश यात्री एंडी स्टीवर्ट ने 1968 में भारत के रास्ते सिडनी से लंदन तक यात्रा करने के लिए एक बस खरीदी। 8 अक्टूबर 1968 को वे 13 सह यात्रियों के साथ सिडनी के मार्टिन प्लेस से लगभग 16,000 किलोमीटर की यात्रा तय करने निकले थे। वह 132 दिनों के बाद 17 फरवरी 1969 को लंदन पहुंचे। बस इंग्लैंड से लेकर बेल्जियम, पश्चिम जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान, भारत, बर्मा, थाईलैंड से होते हुए सिडनी तक जाती थी। भारत में अल्बर्ट ने दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, बनारस और अंत में कलकत्ता को कवर किया। लंदन टू कलकत्ता बस इंग्लैंड से कलकत्ता के बीच में जिस रूट पर चलती थी उसे हिप्पी रूट कहा जाता था। अल्बर्ट के संचालन में कलकत्ता, लंदन और सिडनी में साल भर की टाइम टेबल बनाई जाती थी। रिपोर्ट्स के अनुसार 4, 5, 6, 7, 8 और 9 नंबर की यात्राएं सीधे सिडनी तक चली। 12 से 15 नंबर वाली यात्राएं लंदन और कलकत्ता के बीच चलती थी। अल्बर्ट के दौरे बेहद विलासितापूर्ण थे। अल्बर्ट बस में यात्रा करते समय कोई भी व्यक्ति लग्जरी के चरम का आनंद ले सकता था। बस के निचले डेक में एक रीडिंग और डाइनिंग लाउंज था और ऊपरी डेक में एक फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन लाउंज था। साथ ही सभी सुख सुविधाओं से युक्त एक सर्व सुविधायुक्त रसोई घर भी था। पार्टियों के लिए रेडियो और टेप किए गए संगीत की व्यवस्था होती थी। बस के अंदर पंखे, हीटर ने यात्रियों को गर्म रखने में काफी मदद की। इनके अलावा अंदरूनी हिस्सों में अलग अलग सोने के लिए अलग अलग बिस्तरों के साथ चमकीले पर्दे और कालीन भी थे। इन सभी विलासितापूर्ण व्यवस्थाओं के साथ अल्बर्ट उपयुक्त रूप से घर से दूर घर जैसा था। इंग्लैंड से सिडनी जाते समय अल्बर्ट इस्तांबुल से गोल्डन हॉर्न, दिल्ली के पीकॉक सिंहासन, आगरा के ताजमहल, गंगा पर बनारस, कैस्पियन सी कोस्ट, द ब्लू डेन्यूब, द ड्रैकोनियन पास, द राइन वैली, द खैबर पास एंड काबुल जॉर्ज से गुजरता था। इसके अतिरिक्त पैकेज में नई दिल्ली, काबुल, इस्तांबुल, तेहरान, वियना, साल्जबर्ग और कई अन्य स्थानों पर मुफ्त खरीदारी के दिन भी शामिल थे। अल्बर्ट ने 1976 तक कोलकाता और इंग्लैंड के बीच लगभग 15 यात्राएं और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 यात्राएं पूरी की। इसने बिना किसी जांच के लगभग 150 सीमाओं को पार भी किया था और जिन भी देशों ने ये यात्रा की थी वहां इसने फ्रेंडली एम्बेसडर का टैग भी अर्जित किया था। इतिहास के पन्नों में ढेर सारी दिलचस्प कहानियां छुपी हुई हैं। एक के बाद एक उनका अनावरण हमें मंत्रमुग्ध कर देता है। ये यात्रा न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा भी कवर की गई थी, जिसमें माउंट अरारत तुर्की सोवियत संघ सीमा के पास ऊंची चट्टानों से गुजरने वाली सड़क, भारत में नरम कगार और पहियों के नीचे तख्तों का उपयोग करने की आवश्यकता को याद किया गया था। ईरान में रेगिस्तानी रेत भी बड़ी चुनौती थी। वापसी चरण में 1957 से लेकर 1958 तक इन्फ्लुएंजा महामारी ने
पाकिस्तान ईरान सीमा को बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। एक जहाज पर रास्ता खोदने के इरादे से दौरे को सीमा से कराची शहर की ओर मोड़ दिया गया, लेकिन बंदरगाह पर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि भूमि सीमा फिर से खुल गई है और इसलिए वे लगभग 1200 मील यानी 1900 किलोमीटर का मोड़ लेकर उसी रास्ते से लौट आए। तेहरान में ब्रिटिश दूतावास ने एक अफवाह सुनी कि यात्रियों की रास्ते में हत्या कर दी गई थी और जब वे सुरक्षित पहुंच गए तो उन्हें इतनी राहत मिली कि उन्होंने यात्रियों के सम्मान में एक कॉकटेल पार्टी की मेजबानी रखी। इस बस की पहली यात्रा के लिए ड्राइवर गेरो फिशर ने बाहर जाने का किराया 85 पाउंड और वापसी के लिए 65 पाउंड लिया। 20 यात्रियों को भारत ले जाया गया और 7 ने वापसी की यात्रा की। यात्री रात भर होटल्स में सोते रहे। एक यात्री पीटर मॉस ने यात्रा का एक वृत्तांत लिखा जो पुस्तक के रूप में द इंडिया मैन व्हेन द गोइंग वॉज गुड बाय लैंड एंड सी के रूप में प्रकाशित भी हुआ है। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई हो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।